गजा में जंगबंदी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की रिहाई और 60 रोजा जंगबंदी पर आमादा हो गई। रिहा किए जाने वाले यरगमालियों में 10 जिंदा और 18 हलाक अफराद शामिल होंगे। इसराइल इस दौरान अस्करी कार्रवाई रोकने पर आमादा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल पर सीज फायर के लिए दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार दी टाइम्स के मुताबिक कतर में मौजूद हमास की क़यादत को हथियार हवाले करने की हिदायत कर दी गई। दोहा में मौजूद हमास के आला रहनुमाओं खलीलुल हया, जाहिर जबारीन और मोहम्मद इस्माइल दरवेश को जाती हथियार हवाले करने का कहा गया है। उधर गजा में इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 57,000 से बढ़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल कांग्रेस से मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बिल के हक में 218 और मुखालफत में 214 वोट डाले गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल मंजूरी के लिए सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। अमरीकी सदर ने 4 जुलाई से पहले बिल मंजूर करने का इंदिया दिया था। ट्रंप का कहना है बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका का माली खसारा कम और तरक्की की नई राह खोलेगा। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी हर अमरीकी की फतह है। मेडिकेयर, मेडिकेड और सोशल सिक्योरिटी में कटौती नहीं की जा रही। अमरीकी अवाम के लिए खुशहाली का नया सुनहरी दौर शुरू होने वाला है। टेस्ला के बानी इलॉन मस्क इस बिल की शदीद मुखालफत कर चुके हैं। इलॉन मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल को पागलपन से तशबीह दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबिता दोनों सुदूर के दरमियान मशरक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान सदर ट्रंप ने सदर पुतिन से यूक्रेन तनाज़ा रोकने का मसला दोबारा उठाया। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में अपने मकासद से पीछे नहीं हटेगा। मसला यूक्रेन का बातचीत से हल तलाश करेंगे। सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक कॉल तकरीबन 1 घंटा जारी रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाने का प्लान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नंबर गेम पूरी हो चुकी है। हम जब चाहें अदम एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि खवातीन की मखसूस नशस्तों से नंबर गेम तब्दील हो गई। जिस दिन असेंबली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो उसके लीडर की तरह उसको भी हटा देंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मैं नहीं खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली हटाएगी। अली अमीन गंडापुर मीर जाफर मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अलीमा खान तो माइनस बानी पीचाई का भी कह चुकी हैं। पंजाब असेंबली के मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान पर नाअहली की तलवार। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मुअत्तल अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात भी की। ज़राए के मुताबिक दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल। अपोजिशन अरकान की हंगामाराई से मुतालिक तमाम सबूत भी रेफरेंस का हिस्सा है। रेफरेंस के मतन के मुताबिक हंगामाराई, तोड़फोड़ और बदतमीजी पर कार्रवाई की गई। अपोजिशन अरकान के शोर शराबे की वजह से असेंबली की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने तस्दीक की कि 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर चुके हैं। किसी को भी गालियां देने, गिरबान पकड़ने या हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाउस में मिसकंडक्ट को जुर्म समझता हूं। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है हुकूमत अपोजिशन से एहतजाज का हक भी छीनना चाहती है। वज़ीर आला की मौजूदगी में एहतजाज नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। हमारे अरकान असेंबली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। पेशावर हाईकोर्ट का सानेहा सवात के जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। अदालत में दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। नामजद चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने अदालत में इंकिशाफ किया कि सानेहा सवात की तहकीकात जारी हैं। सानेहा सवात में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। अदालत ने सवाल किया कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है। कमिश्नर हजारा ने बताया कि ड्रोन हासिल किए हैं जो लाइफ जैकेट्स पहुंचा सकते हैं। इस पर नामजद चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने कहा ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो।
जनूबी अजला में सड़कों की तबाहाली पर नामजद चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट बरहम पेशावर हाईकोर्ट में जनूबी अजला की सड़कों की सूरत हाल से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का 90 दिन में इंडस हाईवे की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। नामजद चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा 2018 से जारी सड़क का मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। सड़क की तामीर में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडस हाईवे पर सिक्योरिटी तक नहीं, डिवाइडर्स नस्ब नहीं, जनूबी अजला को नजरअंदाज किया गया। फिर कहते हैं वहां दहशतगर्दी है। आम आदमी और VIP की जिंदगी एक बराबर है। हमें मजबूर ना करें कि बाकी मंसूबे बंद करके कहें कि सिर्फ इंडस हाईवे पर तवज्जो दें। मुल्क की तारीख में पहली बार ज़र मुबादला ज़खायर 18 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच गए। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर में 3 अरब 69 करोड़ 37 लाख डॉलर का इजाफा। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर बढ़कर 18 अरब 9 करोड़ 11 लाख डॉलर हो गए। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब 72 करोड़ 78 लाख डॉलर पर जा पहुंचे। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर भी बढ़कर 5 अरब 36 करोड़ 33 लाख डॉलर हो गए। अय्याज सादिक अपनी ही पार्टी के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तनकीद का बुरा मान गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से हालिया तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अय्याज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है। चाहे तनख्वाह मत बढ़ाएं, मगर मेरा इस मामले से लेना देना नहीं है। पंजाब में वज़रा की तनख्वाह में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफा। सूबाई वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के मतन के मुताबिक छुट्टी पर सूबाई वज़रा की तनख्वाह में अब कटौती नहीं होगी। एक माह छुट्टी पर माहाना 74,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,60,000 मिलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली को एक माह की छुट्टी पर 37,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,50,000 रुपए मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन जल्द खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशिस्तों पर पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मखसूस नशिस्तों पर 25 मेंबरान का पहले हलफ होगा। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न होने की वजह से 2 अप्रैल 2024 को खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रोके गए थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका की फजाइया के सरबराह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और दो तरफा ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान रवाबित को मजीद वुसअत देने और ताउन के दायरा कार को बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात पर बातचीत हुई। वसी तर जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर भी ख्यालात का तबादला हुआ। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में वाक़े फार्म हाउस में शेर ने फैमिली पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शेर के वार से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में शामिल 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया था। वाइल्ड लाइफ की टीम फार्म हाउस की जानिब रवाना। ईरान ने NPT छोड़ने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान NPT मुआहदे का पाबंद है। ईरान IAEA से सेफगार्ड मुआहदे पर अमल जारी रखेगा। एटमी ताउन बाला कौमी सलामती काउंसिल के जरिए किया जाएगा। एटमी साइट्स पर हमलों के बाद एहतियाती तदाबीर के तहत नया कानून बनाया। ईरानी हुकूमत की जर्मन हुकूमत की बयानबाजी की शदीद मजम्मत। कहा कि जर्मन हुकूमत ईरानियों के खिलाफ बदनीयती रखती है। शिकागो के नाइट क्लब के बाहर फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। वाक़या अमरीकी शहर शिकागो के डाउनटाउन में वाक़ आर्ट्स लाउंज नाइट क्लब के बाहर पेश आया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए।
इंडोनेशिया के जजीरे बाली में फेरी डूबने से 4 अफराद हलाक, 30 अफराद लापता हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके 31 अफराद को जिंदा बचा लिया। पुलिस के मुताबिक लकड़ी की बनी फेरी मशरकी जावा से बाली जा रही थी। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम जोई के दौरान गैर मुल्की खातून कोहपैमा हलाक। गैर मुल्की खातून कोहपैमा की मौत ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से हुई। कल रात 4 बजे के करीब बोनर बेस कैंप में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक चेक रिपब्लिक की खातून कोहपैमा के साथी ने हादसे की इत्तला दी। हाई पोर्टर्स और पुलिस की मजीद नफरी बोनर नाला बेस कैंप रवाना कर दी गई। लिवरपूल और पुर्तगाल के फुटबॉलर डियागो जोटा कार हादसे में हलाक हो गए। गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी उलट गई और इसमें आग लग गई। पुर्तगाली फुटबॉलर और उनका भाई मौके पर ही हलाक हो गए। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो साथी फुटबॉलर डियागो जोटा की मौत पर गमज़दा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम फुटबॉलर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया।